जी मेरा ये मुशाहिदा है कि रिश्तेदारों में और ख़ानदानों में जो मवाजना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद तानाजनी शुरू हो जाती है, इससे फिर अक्सर रिश्तेदारों में झगड़े पड़ जाते हैं। लो जी, मेरे से शर्त लगा लो, ये कल कहीं ससुराल गया है और इसके ससुराल वालों ने इसकी प्लेट में एक कोफ्ता डाला है और दूसरे दामाद की प्लेट में 3 डाल दी। ओ नहीं भाई, मैं इन दोनों का मसला डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। ये कौन साहब है जी? ये हम जुल्फ हैं और इन दोनों को यही शिकायत है कि खानदान में हर काम में इनका मवाजना शुरू कर दिया जाता है। आप यकीन मानना मेरे भाई, मेरी आधी जिंदगी इसके सस्कों की वजह से टेंशन से गुजर रही है। खुदा जैसा हम जुल्फ किसी बगैर जुल्फ वाले को भी ना दे। मेरी वजह से तुम्हारी मौजें लगी हुई हैं, ऊपर से तुम्हारे साड़े ही नहीं खत्म होते। मेहनत कर, हसद ना कर। अब और कितने की मेहनत करूं? अली भाई, हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं। वाह। यकीन करना, मेरा 16वां ग्रेड है और इसका 12वां ग्रेड है, लेकिन इसका लाइफ स्टाइल तो देखो, लगता है मुल्क का प्रेसिडेंट लगा हुआ। तुम्हारा लाइफस्टाइल बेहतर नहीं हो सका तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लो, ये सरासर तुम्हारी अपनी नाअहली है। घर आई लक्ष्मी को ठुकराओगे तो फल कैसे पाओगे? क्या मतलब है जी आपका? और रख अपने पास अपना फल। शुक्र है हक हलाल की करके खाता हूं, किसी का हक नहीं मारता, रिश्वत नहीं खाता, करप्शन नहीं करता। तो फिर लगे रहो बेवकूफों की तरह। तुम्हारी ईमानदारी से किसी को कोई फायदा नहीं होना। किसी ने तुम्हें वाह नहीं कहना, किसी ने गोल्ड मेडल नहीं पहनाना, किसी ने ईमानदारी का अवार्ड नहीं देना। सब कुछ पैसा है, पैसा। हाय हाय हाय। लो जी, इनकी 2 बातों से ही मुझे पता चल गया कि ये जो उर्ला टोपी वाला भाई है ना जी, ये मस्कीन अपने खानदान दा अजीजी है और परला जेड़ा काली एनकल है ना, ये अपने खानदान दा एंकर है। क्या मतलब? तुम कहना चाह रहे हो कि मैं बेईमान हूं? यार, मैं कहना ये चाहता हूं कि उर्ला खजल खराब हो रहा है और पल्ले की इज्जत हो रही है। भाई यही स्यापा है। मैं तो जब भी ससुराल गया हूं, मेरे आगे कोई पानी का गिलास भी लेके नहीं आता। ये जाता है तो झट से चाय आ जाती है, बिस्कुट आ जाता है, फ्रूट केक आ जाता है। मेरा तो जी चाहता है ससुराल वालों से पूछूं कि भाई मुझे डॉक्टर ने फ्रूट केक मना कर रखा या मेरी दाढ़ को कीड़ा लगा हुआ। यार क्यों नाराज हो रहे हो? शुक्र करो आपके ससुराल वाले आपको अपने घर आने देते हैं। ये गोगे के ससुराल वालों ने इसकी अपने घर एंट्री बैन की हुई है। क्यों, यो भी रिश्वत नहीं लेता? ओ भाई, तुम रिश्वत की बात कर रहे हो? इन्हें तो कोई रोटी नहीं देता। ये तो जो अपने ससुराल जाता है, राज और दरबार तो रोटी खा के जाता है। गौरी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? वहां भगदड़ मच जाती है जब मैं ससुराल जाता हूँ। हाँ, अंदर घुसता है, इसकी सालियां साले बच्चे पकड़ के इधर उधर कर देते हैं, को भान दे पैर थले ना आ जावे। अजीजी साहब, पूरा मोहल्ला मिलकर मेरा इस्तकबाल करता है। जी हाँ, जी हाँ। जब इसके आगे रोटी रखते हैं ना ससुराल वाले जी, फिर सारा मल्ला कोठियां ते चढ़ के बूहियां चो झातियां मार के वेंदे ने कि किन्ना को खाएगा वाला। ओ भाई साहब, सीधी बात है, इज्जत उसी की होती है जो दूसरों को इज्जत देता है। मैं जब ससुराल जाता हूँ, फलों की टोकरी लेके जाता हूँ, जूस के डब्बे लेके जाता हूँ, और ये जब जाता है खाली बाएं लटकाए हुए चला जाता है। इसीलिए जब खाना लगता है, मेरी प्लेट में आपको लेग पीस नजर आएगा और इसकी प्लेट में सिर्फ गर्दन। ये सब तेरी गोर गर्दन पे होगा। अरे कर ले ऐस, जितनी ऐस करनी है कर ले। आराम का पैसा जो इकट्ठा करना तूने, ये हाथों की बांधी हुई दांतों से खोलनी पड़ जानी है। लो जी, वो बेचारा ते हक के बाद दुआ में ही देने लग पे। तो फिर क्या करे एक ईमानदार आदमी? वो जरा बुना बददुआएं देगा ना। और क्यों जलते हो? इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम रिश्वत नहीं खाते और वो रिश्वत लेता है। ओ भाई, मैं नहीं लेता किसी से रिश्वत, ना किसी से कहता हूँ। मैं तो बस सिस्टम का हिस्सा बन के जीता हूँ और सिस्टम अपने आप मुझे मेरा हिस्सा दे देता है। आहा हा हा। यानी जो बंदा आपकी जेब में रिश्वत के पैसे डाल के जाता है, उसका नाम आपने सिस्टम रखा हुआ है।
वैसे भाई साहब क्या फजूल बात की आपने। ये हर रिश्वत लेने वाला अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहता है, मगर ये जहन में रखो कि 2 नंबर तरीके से कमाए हुए पैसे का नतीजा भुगतना पड़ेगा। हाँ जी। एग्जैक्टली। अल्लाह खैर करे, जितनी तकलीफ से ये अंग्रेजी बोल रहा है ये भी कोई नतीजे ही भुगत रहा है। अबे ओ ससुराल जाकर गर्दन की बोटी खाने वाले इंसान, हस्बे हाल में आकर दानश्वरों को जुगतें करोगे? तो मर्जी कर लो, हर जगह पे वैल्यू तो मुझे ही दी जाती है। शादी पे जाता हूं तो सबसे अगला सोफा मुझे दिया जाता है, और इसको सबसे पीछे वाला टेबल। वो भी कोई नहीं इसे कहता कि बैठ जाओ, ढीठ होके खुद ही बैठ जाता है। भाई आगे सोफा तो तुम्हें मिलना है, आगे बढ़ बढ़ के नोट जो लुटावेगा। साले की बेटी की शादी पे कवाली नाइट में इसने 1.5 लाख रुपए लुटाया। ओ, तो आप गिन रहे थे? गरीब आदमी और क्या करता है, फारग बैठा। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी, यही नुक्स है आप में। आप क्यों दूसरों के नोटों को देखते हैं? आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ भाई मैं नहीं देखता, इर्द गिर्द के लोग नहीं जीने देते। मेरी बीवी, मेरी जोजा, आपकी भाभी अभी घर पहुंचो दरवाजा ही क्रॉस करा है, बोलना शुरू हो गई। ये रुखसाना के मियां ने कवाली नाइट पे 1.5 लाख रुपए लुटाया, और तू कम बखत मारे तेरी जेब से 100 रुपए ना निकला। तो आपने आगे से उसे क्यों नहीं बताया कि 100 रुपया उधर फेंक आता तो सुबह के डबल रोटी अंडे कहां से लाता? उसको बताते ना कि उधर फेंक आता 100 रुपया, तो बच्चे फिर स्कूल भूखे जाते। अगर 100 उधर फेंक आता तो तू भी फिर नाश्ता ना करती, सिर्फ इंतजार ही करती। आए, तुझे मेरी बीवी होना चाहिए था। इसीलिए ईमानदार बंदे को कोई मशवरा भी नहीं देता। मैं बेवकूफ जिहा सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के जिंदगी गुजार रहा। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਛਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनकी तरबियत कर रहा हूं। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ? ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ, रुखसाना भैन कोई सूट है पुराना तो दे दे, मैं शादी पे जाना है। तो रुखसाना ने बड़ा दे दिया। यार वैसे भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप इसी तरह ताने दे दे के उस बेचारे को मुश्तैल कर देते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, अपने बच्चों की ईमानदारी से तरबियत कर रहे हैं। वेल डन, वेल डन। हो वो खज्जल, वेल डन। यही गड़बड़ है। अगर कोई ईमानदारी से जिंदगी गुजारना चाहता है तो इर्द गिर्द के लोग जितला जितला के उसका जीना जाप कर देते हैं। ਉਹ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਭੂਰਬਨ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ नहीं की थी। वो अपनी ऑफर अपने पास रख, बूरबन, वहां तो बर्फ ही इतनी पड़ी हुई मुझे तिलकना। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। थैंक यू। ओ भाई मैं तुम्हें नहीं, उस ईमानदार शख्स से कह रहा हूं जो तुम्हारी गलीज ऑफरें ठुकरा रहा है। तो भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अपनी नींद सोता हूँ। इसकी तरह मुट्ठा भर के दवाइयों का मुंह में फक्का नहीं मारता। खाना खा ले तो उसके लिए दवाई अलहदा खाता है, सोना हो तो उसके लिए दवाई अलहदा लेता है। ओ भाई ये छोटी छोटी चीजें तो इंसान के साथ चलती रहती हैं। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे मुझे